बहुत ब्लेसिंग होती है जब गुरुजी महाराज हमारे घर आते हैं। गुरुजी तो यहीं रहते हैं, गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, लेकिन मौका मिलता है ना कभी कभी हमें शुक्राना सत्संग करने का, तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, फटाफट कर लेना चाहिए। मन में थॉट आ जाता है चलो सत्संग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है सत्संग करना, और है भी बहुत बड़ी बात। कोई सोचता है अरे इतना बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, इतने लोगों को कैसे बुलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे दरबार होगा, कहाँ जगह होगी, ये सब गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं। आप हम कोई कुछ नहीं करने वाले होते हैं, पर हाँ गुरुजी चुन लेते हैं, किसी किसी को सेवा के लिए खड़ा कर देते हैं, कहीं कहीं से बुला लेते हैं, वो उनकी मर्जी होती है किसको कहाँ बुलाना है, कैसे सेवा लेनी है। और आंटी जो है अपनी पुलिस की वर्दी में नहीं है, पर वो आंटी ACP ब्लेस्ड आंटी है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था कि मुझे ना बहुत दिन से ना, मतलब एक मीन्स की 6-7 मंथ से ना मेरे को गुरुजी थॉट्स दे रहे थे कि पुलिस वालों के यहाँ एक सत्संग होना है। तो मैं पहले भी हम कर चुके हैं, बहुत बार गुरुजी ने कराया, जेल में सत्संग कराया, तिहाड़ जेल में कराया, जेल नंबर 1 में कराया, और वहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ। मिंडावली जेल जो है गाजियाबाद, वहाँ पे सत्संग हुआ। वहाँ पे गुरुजी ने 1400 मुस्लिम कैदियों को ब्लेस किया। मिंडावली जेल में हमसे सत्संग की सेवा ली और बड़ी ब्लेसिंग थी, सारे मुस्लिम थे वहाँ। गुरुजी ने उस टाइम लोगों ने कहा, सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि आंटी क्या कर रहे हो, यहाँ पे सत्संग करोगे, ये तो मुस्लिम है, ये तो मत्था ही नहीं टेकेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज सब कराएंगे। और 400 करके सारे कैदी आए वहाँ पे, बहुत बड़ा हॉल था, उनको बुलाया गया और उन सब ने मत्था टेका। उन्होंने सब मंत्र जाप किया, उन्होंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, ओम नमः शिवाय का जब मंत्र जाप किया ना, तो हम सबकी आंखें भीगी हुई थी कि कैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर मुस्लिम मेरे दरवाजे पे नहीं आता, मैं उसके पास चल के खुद जाता हूँ। और गुरुजी महाराज ने हर जात पात का हमारा भेद खत्म कर दिया है। आप देखते हैं बड़े मंदिर में 4 संगत को एक ही थाली में लंगर प्रसाद मिलता है। आपको नहीं पता होता आपके सामने कौन सी जात पात का बैठा है, आपके सामने कौन कितने पाप करके आया है, कौन कितने पुण्य करके आया, आपको नहीं पता होता। गुरुजी के दरबार में जाते ही हमारी फाइल खुल जाती है संगत जी, और वो आज की नहीं होती, 84 लाख हमारे जन्मों की फाइल खुल जाती है। मालिक को पता होता है, मालिक कभी नहीं ये सोचते कि ये ज्यादा पुण्य करके आया तो मैं इसको आगे बिठा लूं, ज्यादा पाप करके आया तो मैं इसे नहीं बुलाऊंगा। मुझे तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पापियों को जल्दी जल्दी गुरुजी अपने यहाँ बुलाते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी उनके कर्म कटवाते हैं। तो गुरुजी आए हमारे कल्याण करने हैं। अंकल थोड़ी देर, अंकल जी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर बाद डलवाएंगे, मैंने आपको बता दी थोड़ा सा। तो क्योंकि ना ये जो हमारे सेवादार होते हैं, इनको बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है कभी कभी सत्संग सुनने का। तो गुरुजी को नहीं पता कि गुरुजी सोचते हैं कि जो आया उसने अगर जय गुरुजी बोल दिया ना, वो गुरुजी वाला हो गया। लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि सच्ची में क्या हम गुरुजी वाले हैं? हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी की कितनी बातें मानते हैं बताओ। हम सेवा में ही चले जाते हैं, सत्संग में ही चले जाते हैं, रोज हम सोचते हैं हम रोज सत्संग में जाते हैं, हम रोज बड़े मंदिर जाते हैं, हम रोज नई नई बातें सीखते हैं, नई नई सेवा सीखते हैं, पर हम कितना मानते हैं? गुरुजी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप घर बैठ के भी सत्संग कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से गुरुजी का सत्संग आप कर सकते हो। जो घर में चाय प्रसाद, जो खाना भोग बना है वो लगा दो, कोई गद्दी लगाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी का अगर स्वरूप नहीं भी है, मन में जय गुरुजी बोल दो। आपके पास छोटा सा ब्रेसलेट है, छोटा सा पॉकेट स्वरूप है, नहीं है, फोन खोलो, कहीं ना कहीं आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे गुरुजी के स्वरूप दिखते हैं, उसी को देख के आप उनको मान लो। और कुछ भी नहीं है, जो ऐसे ऐसे लोग कस्बों गाँव में रहते हैं जिनके पास कभी भी गुरुजी के छोटा सा लॉकेट भी नहीं होता, हम उनको कहते हैं मन में जय गुरुजी बोलो, यहाँ बैठे हैं महाराज। अब जो लोग बाहर खड़े थे, ड्राइवर हैं जो गाड़ियाँ लेके आए हैं, वो अंदर आते नहीं है, क्या गुरुजी उनको ब्लेस नहीं करते हैं? ये जो अंदर लंगर प्रसाद बना रहे हैं, क्या गुरुजी इनको ब्लेस नहीं कर रहे हैं? ये थोड़े के दरबार में बैठ के गुरुजी ब्लेस करते हैं। जो जोड़े की सेवा में बच्चा खड़ा था, क्या उसको गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया होगा? जो वॉशरूम की सेवा करते हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। पर हमें एक ही बात करनी है, हम गुरुजी कहते हैं
आप लोग अगर आप में से कोई पहली बार अगर आए हो ना, तो आप समझ लो कि अगली बार जब गुरु जी के दरबार में जाओगे, अंदर घुसते ही जहाँ चप्पलें उतारते हो, वहां पे अपना अहंकार, अपनी ईगो, कहीं से भी आए हो। आज एक और बात गुरु जी ने मुझे बताई। गुरु जी कहते हैं ये सब बात छोड़ के आओ। मैंने ना उस दिन हम आए जब यहाँ पे तैयारी देखने के लिए, तो हम जब जाते हैं, हम जेल में भी गए, हमने वहाँ सत्संग किया, तो सारे सुप्रीडेंट, डीजी वगैरह बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे, जेलर भी थे। तो एक मन में एक बात आ रही थी, अरे वाह पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों की वर्दी पहनी है, एक क्या सत्संग। तो मैंने आंटी को उस दिन पूछा कि आपके यहाँ जो सारे आएंगे वो यूनिफॉर्म में आएंगे? आंटी ने कहा नहीं। यहाँ गुरु जी ने एक बात सिखाई है, जो एक्सपीरियंस यहाँ रह के मिला। अगर वो लोग वर्दी में आते, ये गुरु जी ने आज मना किया उनको वर्दी नहीं पहन के आने। आज वो यहाँ कौन बैठा है, कौन किस पोस्ट पे है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो एसीपी है, चाहे वो डीसीपी है, चाहे वो एसएचओ है, चाहे वो कहीं का भी बड़ा आदमी है, चाहे वो डीजी है, सब यहाँ पे बराबर। किसी की वर्दी देख के, किसी के बिल्ले देखकर सेवादारों के मन में भी ये बात आ जाती है, अरे इसको ज्यादा मान सम्मान देना पड़ेगा। पर गुरु जी ने अपने समय में, जब गुरु जी गद्दी पे बैठते थे, गुरु जी के दरबार में पॉलिटिशियन आते थे, सेलिब्रिटीज आते थे, हीरो हीरोइन आते थे, बहुत लोग आते थे जो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ जमीन पे बैठ के उनकी आज्ञा का पालन करते। वो कभी नहीं बैठे ऊपर चढ़ के गुरु जी के पास में। तो गुरु जी ने तो अपनी गद्दी के बराबर कभी किसी को गद्दी दी ही नहीं। गुरु जी की जितनी वीआईपी संगत थी, वो खुश होते थे कि मैं 2 मिनट गुरु के चरणों में बैठने का मौका मिल गया। वहां भी कोई अपने कपड़े ऐसे नहीं पहन के आता था कि हम अलग दिखाई दें। आज गुरु जी ने वही दिखाया कि अगर ऐसे लोग आ जाते उस वर्दी में, तो सेवादारों के भाव बदल जाते हैं। एक तो पुलिस, मैं तो डरती नहीं किससे, लोग तो डरते पुलिस के नाम से, तो पुलिस आगे पता नहीं हुआ ना हो जाए, फिर और डर डर के बैठेंगे ना, ऐसे होता है ना। पर गुरु जी ने आज दिखाया कि सब बराबर है, जैसा तू वैसी तेरी मेरी संगत, हर कोई बराबर है। अब आपको नहीं पता यहाँ कौन वीआईपी बैठा है। मैं तो इवन ये भी कहती हूँ, गुरु जी ने मोदी जी को इतना ब्लेस किया है। उस जमाने में मोदी जी, किसी को नहीं पता कि गुरु जी के मंदिर में गए थे पहली बार जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तब उनको गुरु जी ने कहा था तेन मैं ब्लेस करता हूं। उन्होंने गुरु जी ने मोदी जी को एक पेन दिया था, ये हमेशा अपने पास रखना। और कई सालों तक, मेरे को जहां तक सुनने में है कि 26 साल के लिए उनको ब्लेस किया था, पर मुझे नहीं पता उनकी आयु कितनी होगी। अभी भगवान करे वो लंबी आयु जिए। ठीक है, इस दुनिया को चला रहे हैं, हर किसी के अपने अपने कांग्रेस बीजेपी, हम उसमें नहीं जाते हैं, पर हाँ उनको ब्लेस किया था। और मैं हमेशा अपने सत्संग में कहती हूँ कि अगर यहाँ पे मोदी जी आ जाएंगे ना, वो भी संगत के रूप में यहीं बैठ के आपके साथ लंगर प्रसाद खाएंगे। उनको कोई यहाँ कुर्सी नहीं दी जाएगी अलग से कि वो प्राइम मिनिस्टर आएगा तो चलो जी गुरु जी के बराबर हो गए। वो खुद जमीन पे बैठते हैं, वो इतने निर्मल है, इतने नीवे हैं वो। और हमें ऐसा ही बनना है। हमें गुरु की संगत को सबसे पहले गुरु जी नीवा होना सिखाते हैं। अगर हमारे अंदर नीवापन नहीं है, दया नहीं है, परोपकार नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, हम गुरु की संगत नहीं। हाँ, सेवादार किसी को बोल देते चुप हो जाओ, फोन का यूज मत करो, तो वो सेवा में होते हैं। उनको तो पता भी नहीं होता। हमें क्या पता आंटी कौन है, हमें पहली बार इन्होंने बुलाया, हम आ गए, हमें तो नहीं पता वो अंकल कौन है, ये आंटी कौन है। हम तो यहाँ पे सेवा में आए हैं। हमारे सामने कोई वीआईपी खड़ा है, जो भी खड़ा है, या उनकी कोई मम्मी खड़ी है या सास खड़ी है, हमारे लिए सब बराबर। अभी मैं देख रही थी कुछ लोग बोल रहे थे कि वो आंटियों को बैठा रहे थे तो अंकल इशारे कर रहे थे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे नहीं होता। जहां आपको सेवादार ने बिठा दिया, आपको वहीं बैठना होता है। ये गुरु जी आपकी जगह पहले डिसाइड कर चुके हैं संगत जी। अब आप इशारेबाजी करते हो, तू मेरे पास आ जा। आपको क्यों चिंता करनी है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, उसको कुर्सी पे मुझे बिठाना है? अरे भाई, वो जमीन पे बैठना चाहती है आंटी, अपने कर्म कटवा रही हैं, आप उन्हें इशारे कर रहे हो कि मैं तो चेयर पे बैठी हूँ, तू भी आ जा मेरे साथ में। भाई मेरे तो कट नहीं रहे, तेरे और नहीं कटेंगे।
तो जो जिस तरीके से बैठा रहे हैं ना, चाहे कई बार क्या होता है बड़े मंदिर में हम लोग जाते हैं, हमारे अंकल पीछे रह जाते हैं, हम किसी और के साथ लंगर प्रसाद खा रहे होते हैं। आरती में मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ कहते हैं इकट्ठी आरती करेंगे। ये वो वाला दरबार नहीं है, यहाँ पे सब बराबर हैं। कितने ऐसे सत्संग हैं, कितने ऐसे सत्संग हैं कि जहाँ पे गुरुजी ने ड्राइवरों को ब्लेस किया। एक आंटी थी, मैं आपको छोटा टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं सुना पाऊंगी आज मैं। आप YouTube पे सुन सकते हैं बुलबुल आंटी सत्संग, बहुत सत्संग है। गुरुजी महाराज रोज एक सत्संग करवाते हैं और डेली डलवाते हैं। 1300 से ऊपर सत्संग है, हर सत्संग में आपको जवाब मिलेगा। वो मालिक करवाते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, हमारी तो औकात भी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी आपका हुक्म नहीं होगा तो ये आवाज़ की कंठी ही टूट के गिर जाएगी। इनके हुक्म है तो हम बोल पाते हैं खड़े होके। मैं आपको सुनाती हूँ, एक यहाँ पे क्यों सुना रही हूँ कि सब बराबर कैसे हैं। एक आंटी थी, बहुत ही रिच फैमिली से थी, बहुत ही ज़्यादा। उनके पास गाड़ियाँ, नौकर चाकर शॉपर सब कोई थे। तो वो आंटी ना अपने नौकरों को ना, अपने ड्राइवर को कुछ नहीं समझती होती थी। वो उसको औकात नहीं देती थी, कोई भी जूती पैर की समझती थी वो। अब गुरुजी को पता था वो ड्राइवर उनको लेके हर हफ्ते मंदिर आता था और वो ड्राइवर बाहर खड़ा रहता था। सेवादार उसको कहते थे जाओ तुम भी अंदर चले जाओ। कहता है ना 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 मेरी मैडम, जैसे आंटी है, आंटी तो बहुत अच्छी है, मिलने में पता चला कि हमें लगता था कि पता नहीं एसीपी कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मैडम तो मेरी जान ले लेगी अगर मैं मंदिर चला गया। सेवादार ने कहा कभी तो तू जा, इतनी रोज आना आता है, चला जा। नहीं गया। एक दिन गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ। अब एक सेवादार ने बोला जा चला जा। अब गुरुजी की लीला थी, गुरुजी क्या चाहते थे। मैडम गई अंदर, गुरुजी ने कहा आंटी आ गई, जा लंगर छक के आ। लंगर हॉल में चली गई, पीछे पीछे ड्राइवर जी भी थोड़ी देर के बाद आ गए। अब गुरुजी ने कहा चल पहली बार आया, जा तेरा कल्याण किया, जा तेरे ब्लेस किया, जा लंगर खा के आ। अब जब वो लंगर हॉल में जो बड़े मंदिर में जाते हो, आपने देखा कि लाइन में भेजते हैं, किसी को इधर किसी को इधर, अंकल किसी के मेरे इधर हो जाते हैं, आंटियां उधर हो जाती हैं। सीधा का सीधा गुरुजी महाराज ने लीला से उस ड्राइवर को उस आंटी के सामने बिठा दिया जो उसकी मालकिन थी। 4 लोग लंगर प्रसाद खाते हैं और बेचारे को तो सिट्टी पिट्टी हो गई। वो जो मालकिन मेरे को हाथ नहीं लगाने देती किसी चीज को, गाड़ी को छूने से भी उसको घिन आती है, और ये मैं इसकी थाली में लंगर खाऊंगा। अब सेवादार सर पे खड़े हैं, कह रहे हैं खाओ चारों एक ही। आंटी की नजरें ड्राइवर को देख रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि हम यहाँ बैठ के तो हम अपना हुक्म चला लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो गुरुजी के सेवादार हैं, हम तो संगत है, हम अपनी मनमानी करेंगे। और गुरुजी के मंदिर में मनमानियां नहीं चलती। आंटी ने कहा, आंटी कुछ नहीं बोली, चुप नजरें झुका के खा रही थी। बेचारे ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी 2 चपातियां खत्म की। सेवादार ने कहा खाओ, ये खाना पड़ेगा। वो ऐसे भागा जैसे जेल से छूटा कैदी होता है, और वो सीधा अपनी गाड़ी में, और उसने कहा, वो आया गुरुजी के पास भी नहीं गया, उसने वहीं से बोला पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, मैं क्या इनके मंदिर में पहली बार गए तो मेरी आज नौकरी हटवा देंगे। मेरी तो नौकरी आज गई। अब आंटी अपना मत्था टेक के आई, गाड़ी में बैठ गई, चुप शांत एकदम, मन पूरा शांत है, उथल पुथल सारी खत्म हो चुकी है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है, कुछ बोलेगी, कुछ नहीं बोली, चुप बिल्कुल घर उतरी। ड्राइवर ने गाड़ी लगाई, ड्राइवर का वहीं पे पीछे एक सर्वेंट फ्लैट था, वहाँ चला गया, रोने लगा अपनी वाइफ से, कहता है कल से मेरी नौकरी गई, अच्छे गुरुजी के पास ले गई थी, ये तो मुझे लंगर खिला दिया मैडम की थाली में, पता नहीं क्या होगा। सवेरे सवेरे 5 बजे घर का नौकर बुलाने आता है ड्राइवर को, तुम्हें मैम ने बुलाया। बड़ा घबराता है, कहता है चलो अब तो बोरिया बिस्तरा बांधो। वो वहाँ पे जाता है, उसकी मैडम कहती है गाड़ी निकालो। जो उसने कभी भी इतने प्यार से उससे बात नहीं की थी, उसको बड़े प्यार से कहती है बेटा गाड़ी निकालो। वो हैरान हो जाता है, गाड़ी निकालता है, कहती है चलो। वो जैसी गाड़ी में बैठता है, वो उसको कहती है क्या बात है, डर क्यों हो? तो कुछ नहीं मैम। कहती है आज से मैंने तेरी सैलरी 2000 बढ़ा दी। ये है हमारे जय गुरु जी, मन के भाव बदल देते हैं। आप नेगेटिव होके अंदर आते हो, पॉजिटिविटी लेके जाते हो। पता नहीं कितनी नफरत लेके आते हैं दूसरे के लिए, घर वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए,
सेवादारों के लिए, संगत के लिए, वो सारी नफरत को गुरुजी प्यार में बदल देते हैं। ये हमारे गुरुजी, ये इन्होंने सिखाया है। बस इनके आगे सबको प्रेम करो, प्रेम से बात करो, प्रेम बांटो। जितना प्रेम दोगे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो प्रेम करता है भगवान उसी को मिलते हैं। तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले, जैसे हमने कहा, इन सबको बोला कि आप बैठ के पहले चाय प्रसाद लो, ड्राइवर्स को दो, सबसे पहले जो ये म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं इनको दो, जो आपका कूड़ा उठाते हैं पहले उनको प्रसाद खिलाया करो। ये गुरुजी सिखाते हैं। इतने नीचे हो जाओ कि सब बराबर है। कभी मत भेदभाव करो कि मेरा कौन है, ये मेरा नौकर है या वो है। मालिक की कृपा बहुत बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक का। अगली बार फिर और सत्संग शेयर करेंगे। अभी ना हम अभी लंगर प्रसाद शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बुफे सिस्टम है। हम लोग